हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम वंस अगेन वही वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप की राउंड नंबर 13। बहुत फंसा हुआ टूर्नामेंट है। वंस अगेन रिजल्ट आप सभी लोगों को पता है, लेकिन वाकई में मतलब टफ गेम हो रही है। अगर आप ये कहें कि बहुत बोरिंग है, नहीं, बिल्कुल बोरिंग नहीं है। पर हाँ, बहुत टफ गेम चल रही है। तुम्हारा जो गुकेश ने 13 राउंड में E4 के साथ शुरू किया। E6 का रिप्लाई यहाँ डिक्लेरेंट यानी फ्रेंच डिफेंस से गेम खेली गई। ओपनिंग देखी, ज्यादातर गेम्स में अलग अलग ही है। शायद फ्रेंच डिफेंस की पूरे 13 गेम्स में से ये दूसरी गेम है, अगर मैं सही याद कर रहा हूँ तो। D4 खेला गया यहाँ गुकेश के द्वारा। देन हुआ D5, नाइट C3, नाइट F6, E5 पॉन आगे कुछ बनता है, बिल्कुल सही है। क्लासिकल फ्रेंच डिफेंस बोलते हैं इसको। नाइट वापस गया D7 स्क्वायर पर। देन नाइट एट C गोज टू E2, नाइट वापस आया। देन हुआ C5, तो C पॉन आगे पुश हो गया C3 स्क्वायर पर। नाइट C6, A3, बिशप आया E7 स्क्वायर पर, बिशप E3। देन यहाँ पर खेला गया नाइट B6। ओके, नाइट मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। B6 स्क्वायर पर यहाँ से क्या लगता है, नाइट जाएगा यहाँ C4 स्क्वायर पर। खैर, नाइट आया F4 स्क्वायर पर। देन C टेक्स D4, C टेक्स D4, देन आ गया नाइट आया C4 स्क्वायर पर। देखिए B2 पॉन पर अटैक है ही है, और यहाँ पर बिशप पर भी टारगेट लगा हुआ है, तो क्या करें। बिशप टेक्स C4, D टेक्स C4, देन नाइट एट G गोज टू E2। यहाँ पहले व्हाइट ने किया B5 हुआ, और इसके बाद यहाँ दोनों साइड्स ने, पहले गुकेश और उसके बाद डिंगलरिन ने कैसल किया। नाइट आया C3 स्क्वायर पर, पॉन के साथ कोई इशू ज़्यादा है नहीं। रुक B8 यहाँ पहले ब्लैक ने किया। नाइट गया H5 स्क्वायर पर। हाँ, देन हुआ F5। देखिए F पॉन आगे पुश, नाइट बड़ा इनोइंग स्क्वायर पर रखा हुआ है, क्या करें, N% कर लें। कर तो सकते हैं। देखिए क्या करता है, यहाँ कर ही दिया E टेक्स F6, बिशप टेक्स F6, पॉन पर प्रेशर बनेगा, क्या जरूरत है। क्वीन गई F3 स्क्वायर पर। क्या यहाँ पॉन देने की बात हो रही है, नहीं, यहाँ नाइट लेने की बात हो रही है। और ऑब्वियस है कि ब्लैक अगर नाइट टेक्स D4 के लिए जाता है तो एक डिफेंस को उड़ाया जा सकता है, नाइट टेक्स F6 पे चेक पहले किया जा सकता है। और अगर इसका जवाब यहाँ रुक से नाइट लेकर दिया गया तो क्वीन अनडिफेंडेड हो जाती है, यानी कि रुक टेक्स F6 का सिर्फ एक मतलब है, क्वीन D1 स्क्वायर पर जाएगा, और ये जो नाइट है इसके साथ इश्यूज रहेंगे। और चलते हैं जरा गेम पर। यहाँ हुआ क्वीन E8, नाइट पर डिफेंस होगा, जो आने वाली प्रॉब्लम्स थी वो भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं। नाइट टेक्स F6 चेक के साथ रुक टेक्स F6, देन हुआ क्वीन E2। अनडिफेंडेड है लेकिन फर्क नहीं पड़ता। क्वीन आई G6 स्क्वायर पर। देन हुआ F3। F3 पॉन आगे पुश हो गया है, हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। रुक गया F8 स्क्वायर पर। देन रुक अटैक गोज टू D1, बिल्कुल रुक सेंट्रलाइज कर चुके हैं रुकेश। अब नाइट आया E7 स्क्वायर पर। देन बिशप गया F4 स्क्वायर पर। नाइट कहाँ लगता है, कहाँ जाएगा, F5 स्क्वायर पर। खैर, क्या आपको लगता है कि यहाँ बिशप लिया जा सकता है। बिशप सेक्रीफाइस है, बहुत अच्छा मूव खेला है यहाँ पर। देखिए दोनों रुक्स की पोजीशन कहाँ होगी। अगर यहाँ रुक टेक्स F4 किया गया तो क्वीन E5। बचाओ, कौन सा रुक बचाना है आपको, लीड में वाइट हो जाएगा एकदम। तो रुक लिया B6 स्क्वायर पर, खासकर वो जो दूर रखा हुआ है। इतनी देर में मुकेश ने अपने बिशप को बचा लिया। कहाँ बचाया, C7 स्क्वायर। C7 स्क्वायर की तो मुझे भी उम्मीद नहीं थी। चलिए, रुक पर अटैक बना, रुक गया B7 स्क्वायर पर। अब तो हटाना पड़ेगा बिशप को। बिशप आया वापस D6 स्क्वायर पर, नाइट को लेने की तैयारी है। डिफेंस डिफेंस तो पहले ही था। रुक E8, बिशप टेक्स E7, रुक टेक्स E7, देन क्वीन गई E5 स्क्वायर पर। फाइनली चलिए क्वीन E5 स्क्वायर पर पहुंच चुकी है। A6 खेला गया, पॉन के साथ था, हाँ ले सकते थे वैसे। ऐसा कोई स्ट्रांग भी नहीं है। देखिए कहीं ना कहीं आप B2 पॉन के साथ भी कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में पहुंचते हैं ऐसा करने के बाद। खैर D5, ये मूव इंटरेस्टिंग है। ही टेक्स D5, क्वीन टेक्स D5, वो चेक के साथ। देन हुआ क्वीन E6, क्वीन एक्सचेंज आस्किंग है। इंग्लैंड इस समय क्वीन एक्सचेंज करना चाह रही है, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, क्वीन एक्सचेंज न करके नहीं, बिशप पर कोई अटैक नहीं है। रुक E8, यहाँ पहले ब्लैक ने किया। रुक डी गोज टू E1, ठीक है, क्वीन पर अटैक है। फ्रेंड्स यहाँ इस पॉइंट पर देखिए, मैं अपना पुराना डायलॉग बोलता हूँ कि अगर ये वर्ल्ड चैंपियनशिप ना होती, कोई और सी गेम होती, तो डिंग लैरिन यहाँ कर सकते थे क्वीन टेक्स E1, शायद कर भी लेते। अपनी क्वीन देकर दोनों रुक्स ले सकते थे। रुक टेक्स E1, रुक टेक्स E1 चेक, किंग F2, और गेम इक्वल होती है यहाँ से बिल्कुल। लेकिन यहाँ खेला गया क्वीन F7। देन फ्रेंड्स यहाँ तक कि ये गेम देखिए, अब जिस तरह से गेम के मैं सोचता हूँ, जिस तरह से गेम को किस तरह से खेलते हैं, यहाँ पर आपको नज़र आ गया होगा। अगर कहीं कोई वीकनेस वाइट एक्सप्लॉइट कर सकता है तो वो इधर क्वीन साइड पॉन के साथ। क्वीन है, नाइट है, वाइट का जो किंग साइड है वो इंटैक्ट है, उसके साथ कोई इशू है नहीं।
A4 की ऑप्शन चुनी जा सकती थी, क्योंकि मटेरियल एक्सचेंज होता है, एक एक्स्ट्रा पॉन निकालने की बात की जा सकती है। लेकिन यहाँ खेला गया नाइट E4, और फ्रेंड्स नाइट E4 और इंटरेस्टिंग बन जाता है। मुझे ज़रा ये फॉक तो नज़र आ रही है, लेकिन कितनी कामयाब होगी, कितनी सफल होगी, कितनी असफल होगी, वो देखने वाली बात होगी। ब्लैक ने पहले अपने एक रुक को हटाया फेट स्क्वायर पर, नाइट D6 हुआ। अगर यह रुक रहता तो प्रॉब्लम हो जाती। खैर, रुक C7, क्वीन हटाओ पहले, क्वीन हटी E5 स्क्वायर पर, क्वीन F6, क्वीन हटा ली, क्वीन एक्सचेंज की बात हो गई। क्वीन D5 चेक हुआ, किंग H8 स्क्वायर पर गया, देन हुआ रुक E5। फ्रेंड्स रुक E5, अब क्या करेंगे रुक E5 से। खैर, रुक आया E7, रुक एक्सचेंज आस्किंग है, लेकिन रुक्स की बैटरी लगाई यहाँ गुकेश ने। रुक E1 हुआ, रुक टेक्स E5, रुक टेक्स E5, देन फाइनली H6 खेला गया। बैक रैंक चेकमेट के इश्यूज हैं, उनको भी सॉर्ट आउट करना है यहाँ से। खैर, क्वीन गई C5 स्क्वायर पर, और फ्रेंड्स क्वीन के C5 स्क्वायर पर आने का मतलब, अच्छा हाँ, बिशप पर मैं क्या देख रहा हूँ, बिशप पर प्रेशर है तो बिशप हटेगा। यहाँ बिशप गया G7 और D7 स्क्वायर पर, देन हुआ नाइट E4, नाइट E4 से वापस क्वीन पर अटैक होना, क्वीन हटानी पड़ेगी, क्वीन गई F4 स्क्वायर पर, और यहाँ देखिए एक तो मुझे जो स्ट्रेट फॉरवर्ड मूव नजर आते हैं, देखिए चेक है, चेक के बाद आप पॉन भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन रुक E7। फ्रेंड्स रुक E7 थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाता है। अब क्या, अच्छा बिशप पर अटैक बन गया, ठीक है, पॉन के चक्कर में जाएंगे तो बिशप बिशप लटक जाएगा, बल्कि बिशप आया 5 स्क्वायर पर, ठीक है, कहाँ प्रेशर बनाने की कोशिश है ये भी क्लियर है। क्वीन D4, फ्रेंड्स पॉन पर भी डिफेंस हो गया, और छोड़िए पॉन पर डिफेंस, सीधा सीधा चेकमेटिंग थ्रेट है तो वो बचानी ज़्यादा ज़रूरी है। रुक G8 बच गई, H3 यहाँ खेला गया, देन क्वीन से चेक आई, फाइनली किंग है F2 स्क्वायर पर, बिशप टेक्स E4, रुक टेक्स E4। फ्रेंड्स रुक टेक्स E4 हो तो गया है, रुक F8 करना चाहिए, नहीं नहीं क्या जरूरत है, C3 खेला गया। फ्रेंड्स C3 होने के बाद देखिए, मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वीन टेक्स C3 कहता हूँ सबसे बढ़िया, क्वीन टेक्स C3 होता, बी टेक्स C3 हो जाता, और उसके बाद आप A6 पॉन पर प्रेशर बनाओ। ब्लैक का मूव है, ब्लैक क्या करेगा, यहाँ अपने रुक से ठीक है पॉन लेने की बात करेगा, गेम इक्वली होगी, यहाँ से ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन फर्क अब भी नहीं पड़ा। यहाँ पहले खेला गया बी टेक्स C3, ठीक है, पॉन एक्सचेंज बोलो, एक्स्ट्रा पॉन ब्लैक को मिला है, हाँ थोड़ी देर के लिए मिला, टेम्परेरी पॉन एक्सचेंज है, वो पॉन गेन है, कुछ नहीं ज़्यादा। किंग गया G3 स्क्वायर पर, देन हुआ क्वीन B3, क्वीन के B3 स्क्वायर पर आने का मतलब क्या, आप पॉन आगे पुश करोगे और कुछ नहीं होने वाला। रुक आया E7 स्क्वायर पर, फिर वही चेकमेटिंग थ्रेट, नहीं चेकमेटिंग थ्रेट, अच्छा रुक अंगेज हो गया, चेकमेटिंग थ्रेट नहीं है, रुक अंगेज हो गया यहाँ पर। A5 खेला गया, देन रुक आया B7 स्क्वायर पर, अब आप पॉन को बचाना थोड़ा प्रॉब्लम बोला, क्वीन आई C4 स्क्वायर पर, कनेक्शन आस्किंग है, क्वीन E5 नहीं करनी, पॉन पर अटैक बनाना है। अब आप चाहो तो आगे पुश कर दो, एक पासर निकालने की कोशिश कर सकते हो, वो भी हो सकता है। वेल क्वीन C6, रुक पर अटैक बना, क्वीन टेक्स B5, क्वीन टेक्स C3। फ्रेंड्स ये गेम बिल्कुल लगभग अब इक्वल है मेरी नज़र में। देखिए क्या ये पासर निकल सकता है, आई डोंट थिंक सो, बिल्कुल किसी कीमत पर नहीं। रुक आया A7 स्क्वायर पर, बचा ही नहीं सकते आप कौन को, क्वीन से आपने चेक दे दी, कोई दिक्कत नहीं है, किंग आया H2 स्क्वायर पर, अब फर्दर कोई चेक भी नहीं आनी, क्या करें, क्वीन E3, और उसके बाद कुछ चेक्स का ना, क्या क्वीन B4 को खेला गया, कोशिश है कि किसी तरह से, नहीं कुछ नहीं होना, क्वीन टेक्स B4 हो गया, A टेक्स B4 हो गया, रुक B7, पॉन फिर मिल गया आपस आराम से। रुक आया A8 स्क्वायर पर, रुक टेक्स B4, और फ्रेंड्स वाइट के पास एक एक्स्ट्रा पॉन है, रुक एंड गेम में हमेशा याद रखें, अगर किंग से लगते हुए पॉन से, अगर एक दूर है, कहीं दूर पासर है तो बात अलग है, थोड़ा प्रेशर आ जाता है, लेकिन एक पॉन की लीड ज़्यादा बड़ी लीड नहीं होती, मैनेज हो जाता है। रुक आया A2 स्क्वायर पर, किंग G3, किंग H7, रुक B5, किंग G6, F4, किंग F6, देन किंग आया F3 स्क्वायर पर, क्या होगा, G1 आगे पुश होगा क्या, नहीं यही हुआ। रुक आया C2 स्क्वायर पर, G3, रुक C3 चेक, किंग वापस भाग गया G4 स्क्वायर पर, रुक A3 H4। फ्रेंड्स रिजल्ट निकालना लगभग मुश्किल ही है, क्यों मुश्किल है, रुक C3, रुक B6 चेक, आपने किंग को भगा दिया, सामने वाले के ओपोनेंट को 7th रैंक में पहुंचा दिया, किंग F7, लेकिन फर्दर आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पर F5 की ऑप्शन को चूज किया गया, लेकिन डिंगलरिन के पास भी इसका जवाब है, उन्होंने सीधा किया H5 चेक। अब वैसा है कि किंग टेक्स H5 किया गया तो रुक टेक्स G3 हो जाएगा, और दो बिखरे हुए पॉन, इनको बचाना वाइट के लिए, फिर गेम ड्रॉ ही होगी वहाँ से। तो यहाँ खेला गया किंग F4, रुक C4 चेक, किंग F3, रुक C3 चेक, किंग F4, रुक C4 चेक, किंग F3, रुक C3 चेक। रिपीटेड चेक्स के बाद ये गेम फाइनली ड्रॉ पर लैंड की। फ्रेंड्स अब है आखिरी राउंड, सॉरी बचा हुआ है 14th राउंड, क्लासिकल गेम का।
प्रेशर में कौन रहने वाला है। यूजुअली माना जाता है कि जो विनिंग डिफेंडिंग चैंपियन है वो होना चाहिए, लेकिन थोड़ा प्रेशर इस बार गुकेश पर भी होगा, क्योंकि फाइट बैक बहुत अच्छा दिया इंग्लैंड ने। फाइट बैक वैसे गुकेश ने भी माना जाएगा, तो फाइटर तो गुकेश भी है यहाँ पर। लेकिन क्लासिकल सेक्शन के राउंड लास्ट राउंड तक ये पूरा टूर्नामेंट पहुंचा है। 6.5 दोनों खिलाड़ियों के पॉइंट है, 7.5 वाला यहाँ जीतेगा। अगर ये अगली गेम भी ड्रॉ रही तो टाई ब्रेकर तक मुकाबला जाएगा, उसके बाद भी रहा तो फिर ब्लिट्स विलिट्स, पता नहीं क्या क्या अजीब रूल है। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आप सभी लोगों को भी ये गेम जरूर पसंद आई होगी। आपके कमेंट सजेशन को मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।